नमस्कार दोस्तों। चीन अपने परमाणु हथियार का जखीरा लगातार बढ़ा रहा है। इससे अमेरिका चिंता में पड़ गया है क्योंकि जो अमेरिका की सुपरमेसी है उसको चैलेंज देना चाहता है चाइना। चाइना चाह रहा है कि अमेरिका जो सुपर पावर बना है वो डाइल्यूट हो जाए। भारत के लिए भी खतरा बढ़ गया है। भारत के लिए खतरा क्यों बढ़ गया? क्योंकि चाइना भारत का है पड़ोसी देश। अभी चाइना भारत के बीच में, दोनों के बीच में लगातार डोकलाम विवाद से लेकर ही बॉर्डर पर टेंशन लगातार बना हुआ है। तो भारत भी नहीं चाहेगा कि भारत के पड़ोस में कोई ऐसा देश हो, ऐसा ताकतवर देश हो वो भारत के लिए खतरा पैदा करे। तो ये भारत के लिए भी चिंता का विषय है क्योंकि चाइना 2030 का लक्ष्य है। चाइना 2030 तक लक्ष्य रखा है कि जो उसका परमाणु हथियार है उसको दोगुना कर दे। चाइना चाहता है कि उसका जो परमाणु हथियार है 2030 तक दोगुना हो जाए, यानी कि 500 से दोगुना होगा कितना? 1000। चाइना टारगेट रखा है 1000, लेकिन अभी भी चाइना जो नो फर्स्ट यूज की पॉलिसी है उसको बरकरार रखा है। नो फर्स्ट यूज का मतलब है कि चाइना पहले भी किसी भी देश पर परमाणु हथियार से हमला नहीं करेगा जब तक कि उसके देश पर कोई हमला करे। जब चाइना पर किसी देश के द्वारा अगर परमाणु हथियार से हमला किया जाता है तो चाइना रिटालिएशन में चाइना उसका जवाब देगा, परमाणु हथियार के द्वारा ही दिया जाएगा। क्योंकि ये रिपोर्ट अमेरिका का रक्षा विभाग है पेंटागन में, उसके द्वारा पब्लिश की गई थी, उसके द्वारा पब्लिश की गई है। लेकिन चाइना के पास चाहे जितना भी परमाणु हथियार है, अभी उसका टारगेट, अभी तो उसके पास 500 है हथियार, परमाणु हथियार हो गए हैं। अभी उसका टारगेट रखा है चाइना कि 1000 तक इसे 2030 तक डेवलप करना है। लेकिन अभी भी रूस और अमेरिका से चाइना पीछे है परमाणु हथियार के मामले में। वहीं रूस के पास सबसे ज़्यादा परमाणु हथियार है। कितना है? रूस के पास जो परमाणु हथियारों की संख्या है 5889 है। 5889। अभी भी चाइना जो उसका अंक है रूस का, उसके इर्द गिर्द भी नहीं पहुंचा है। फिर वहीं अमेरिका के पास कितना है? अमेरिका के पास जो परमाणु हथियारों की संख्या है 5244 है। 5244, यानी कि अभी भी अमेरिका चाइना से परमाणु हथियार के मामले में चाइना बहुत ही पीछे है। चाइना बहुत पीछे है। लेकिन 2021 में जो अमेरिका का रक्षा मंत्रालय है उसके द्वारा आकलन लगाया गया था कि चाइना के पास 400 परमाणु हथियार होंगे। लेकिन उसके उलट चाइना के पास निकले कितने? चाइना के पास 500 परमाणु हथियार निकल गए हैं। चाइना के पास 500 परमाणु हथियार, यानी कि उसके सोच से ज़्यादा चाइना के पास परमाणु हथियार निकले हैं। क्योंकि जो चाइना के राष्ट्रपति हैं, यहाँ पर देखिए इनका फिगर है शी जिनपिंग। चाइना जब अपना शताब्दी ईयर्स मनाएगा, 2049 में चाइना जब अपना शताब्दी ईयर्स मनाएगा तो चाइना सोच रहा है कि उस समय चाइना के पास एक वैश्विक स्तरीय, यानी कि विश्व स्तरीय चाइना के पास सेना हो, चाइना एक बड़ी इकोनॉमी हो, चाइना एक बहुत बड़ी मिलिट्री पावर हो। चाइना के जो राष्ट्रपति है वो चाहते हैं, क्योंकि 2012 से ही सत्ता को संभाले हुए हैं शी जिनपिंग के पास 2012 से ही सत्ता है। तब से ये लगातार इस पर काम कर रहे हैं। इसके साथ साथ चाइना के द्वारा जो बैलिस्टिक मिसाइल है वो भी अपना बनाया गया है। चाइना के द्वारा बैलिस्टिक मिसाइल लगभग 3 नए ठिकाने बैलिस्टिक मिसाइल के इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल के 3 नए ठिकाने चाइना के द्वारा बनाए गए हैं। चाइना के द्वारा 3 नए ठिकानों को बनाया गया है। इसमें लगभग 300 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल चाइना के द्वारा रखे जाएगा। चाइना ये बैलिस्टिक मिसाइलों के नए नए ठिकाना क्यों बना रहा है? क्योंकि चाइना अभी हाल ही में जो ताइवान के एरिया का जो हवाई एरिया है और समुद्री एरिया है ताइवान का, उसका भी बार बार उल्लंघन करता है। क्योंकि चाइना का मानना है कि जो ताइवान है ये अलग से कोई देश नहीं है, ये चाइना का ही पार्ट है, ये चाइना का मानना है। लेकिन जो ताइवान है ये अपने आप को स्वतंत्र देश घोषित करके रखा है। ताइवान अपने आप को स्वतंत्र देश घोषित करके रखा है। ताइवान की अपनी एक सेना है, अपना एक करेंसी है, सब कुछ है ताइवान का अलग। लेकिन चाइना नहीं चाहता है कि जो ताइवान है ये अपना देश, स्वतंत्र देश रहे। चाइना कहता है कि वन चाइना पॉलिसी, चाइना की वन चाइना पॉलिसी है। तो चाइना की जो वन चाइना पॉलिसी है ये क्या है? ये है, चाइना कहता है कि अगर किसी को अगर ताइवान से बात करना है, विदेश लेवल की कोई भी बात करना है, तो उसे पहले चाइना से बात करना होगा। क्योंकि जो ताइवान है वो कोई अलग से देश है ही नहीं, वो चाइना का पार्ट ही है, ऐसा कहना है चाइना का। जबकि जो ताइवान है ये अपने आप को स्वतंत्र देश मानता है।
जो ताइवान है इसके सुरक्षा को लेकर अमेरिका भी तत्पर रहता है कि जो ताइवान है ये सुरक्षित रहे, क्योंकि जो ट्रेड है, जो व्यापार चलता है ताइवान के साथ वो अमेरिका का अच्छा खासा व्यापार चलता है, लेकिन चाइना के साथ वहीं अमेरिका का ट्रेड वार है, यानी कि व्यापार को लेकर काफ़ी ज़्यादा तनाव है चाइना और अमेरिका के बीच में। तो जो कुछ चिप्स, कुछ जो रेयर अर्थ मेटल्स होते हैं चाइना की भूमि पर मिलते हैं, वो यहाँ ताइवान पर बनते हैं। तो अमेरिका के लिए जो रेयर अर्थ मेटल्स है वो ताइवान से मिल जाएगा, तो चाइना नहीं चाहेगा कि ताइवान जो है वो अमेरिका के कब्जे में जाए। तो अमेरिका चाहता है कि ताइवान स्वतंत्र रहे और चाइना का इस पर कोई नया दबाव न बनाए। तो जो 3 नए ठिकाने बना रहा है चाइना के द्वारा, 3 नए इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का 3 नया चाइना के द्वारा ठिकाने बनाए जा रहे हैं। तो यह है चाइना का लैंड। चाइना सोच रहा है कि अगर अमेरिका किसी तरीके से चाइना को धमकी देता है, यदि अमेरिका चाइना को किसी तरीके से धमकी देता है, तो ये जो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है इसकी चाइना रेंज रखा है 5500 किलोमीटर्स। कितना रखा है? 5500 किलोमीटर्स। मतलब कि चाइना चाह रहा है कि ये जो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, मतलब एक कॉन्टिनेंट, एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में टारगेट को हिट किया जा सकता है इससे। ये चाइना सोच रहा है कि जो अमेरिका का अलास्का रीजन है और जो अमेरिका का हवाईयन द्वीप है, ये चाइना के जद में आ जाए। जब चाइना के जद में आ जाएगा तो चाइना भी डेटरेंस क्रिएट करेगा। चाइना भी डेटरेंस यानी कि डर क्रिएट करेगा कि अगर किसी प्रकार से अगर चाइना के किसी भी टेरिटरी पर अगर अमेरिका के द्वारा मिसाइल से अटैक किया जाता है, तो चाइना रिटेलिएशन में चाइना भी अपने मिसाइल से अमेरिका का किसी न किसी एरिया को आसानी से उड़ा सकता है। तो इसलिए चाइना लगातार जो परमाणु हथियार है उसका जखीरा भी बढ़ा रहा है और जो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है वो भी बढ़ा रहा है, क्योंकि चाइना चाह रहा है कि वो चाइना बने सुपर पावर्स। अमेरिका नहीं चाहेगा कि कोई भी देश, कोई भी कंट्री अमेरिका को पीछे छोड़कर सुपर पावर्स बने। तो ये था दोनों के बीच में टेंशंस, जो परमाणु हथियार की संख्या चाइना के द्वारा बढ़ाई जा रही है। भारत के लिए भी टेंशन है, क्योंकि चाइना भारत का पड़ोसी देश है। इस पर आप क्या सोचते हैं कमेंट में अपनी राय दे सकते हैं। अगर वीडियो या मेरी जानकारी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक और शेयर करते रहिए। थैंक यू।